श्रीशैलम एक ऐसा नाम जो अपने अंदर प्राचीन कथाओं, गहरे आध्यात्मिक अनुष्ठानों और प्रकृति के अद्भुत नज़ारों को समेटे हुए है। आज की हमारी इस खास प्रस्तुति में हम इसी दिलचस्प जगह के हर एक पहलू को डिकोड करने वाले हैं, ताकि अगली बार जो वहां जाने की योजना बने तो आपके पास मिथकों से लेकर एक बेहतरीन ट्रैवल गाइड तक पूरी जानकारी हो। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इसके असली महत्व को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एकदम पौराणिक काल में। क्या कभी ये विचार मन में आया है कि दो भगवान भाइयों के बीच ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की एक रेस, जी हां, एक दौड़, कैसे भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक के निर्माण की वजह बन गई? दिलचस्प है। तो आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा कुछ ऐसी रहने वाली है। सबसे पहले जानेंगे श्रीशैलम की पौराणिक कथाओं के बारे में। उसके बाद हम इसके उस दुर्लभ आध्यात्मिक संगम को समझेंगे जो इसे इतना खास बनाता है। फिर बात होगी मंदिर के दर्शन के समय और नियमों की। और हां, सिर्फ मंदिर ही नहीं, हम इसके आसपास की उन शानदार जगहों को भी एक्सप्लोर करेंगे जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। आखिर में मिलकर बनाएंगे एक परफेक्ट ट्रिप का प्लान। चलिए सीधे अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, श्रीशैलम की पौराणिक उत्पत्ति। वो मनोरम कहानी जिसकी शुरुआत क्रौंच पर्वत से हुई थी। कहानी कुछ यूं है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने बेटों कार्तिकेय और गणेश के सामने एक चुनौती रखी। जो सबसे पहले दुनिया का चक्कर लगाएगा उसका विवाह पहले होगा। अब कार्तिकेय जी तो तुरंत अपने मोर पर सवार हुए और निकल पड़े एक लंबी रेस पर। लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई और चुपचाप अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर ली, क्योंकि उनके लिए तो वही पूरी दुनिया थे। गणेश जी तो जीत गए, लेकिन कार्तिकेय जी इस बात से थोड़े निराश हो गए और रूठकर सीधे श्रीशैलम की पहाड़ियों में आ बसे। अब जब पुत्र रूठ गया हो तो माता पिता कैसे पीछे रहते? भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें मनाने के लिए उसी पर्वत पर पहुंचे और एक दिव्य रूप में एक साथ प्रकट हुए। उन्होंने अपने नामों को बहुत ही खूबसूरती से एक में मिला लिया, मल्लिका यानी माता पार्वती और अर्जुन यानी भगवान शिव, और इस तरह ये पावन नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। तो ये तो रही पौराणिक बात। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक दुर्लभ आध्यात्मिक संगम। ऐतिहासिक और आध्यात्मिक वास्तविकता में हिंदू परंपराओं में श्रीशैलम का रुतबा सच में एकदम अलग और अनोखा है। जैसा कि ज्ञात है, पूरे भारत में भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग हैं और देवी पार्वती के 18 महाशक्तिपीठ हैं। लेकिन श्रीशैलम की बात ही कुछ और है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां एक ही छत के नीचे आपको ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। सोचिए, ये कितना दुर्लभ और शक्तिशाली आध्यात्मिक संगम है। और सिर्फ आध्यात्म ही नहीं, इसकी सुंदरता भी मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। जैसा कि यहां इस तस्वीर में देखा जा सकता है, कृष्णा नदी के तट पर और नल्लमाला पहाड़ियों के घने जंगलों के बीचों बीच बसा ये मंदिर द्रविड़ वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का एक बेहद शानदार नमूना है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, इतना भव्य मंदिर रातों रात नहीं बन गया था। इसे बनने में सदियां लगी। इसके शुरुआती सबूत दूसरी शताब्दी में सातवाहन राजवंश के समय के मिलते हैं। फिर 14वीं और 15वीं शताब्दी में विजयनगर के राजाओं ने इसका बहुत विस्तार किया और बाद में 1667 में महान छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इसमें अपना योगदान दिया और इसके विशाल गोपुरम का निर्माण करवाया। चलिए इतिहास से निकलकर वापस आज में आते हैं और बात करते हैं मंदिर के अनुष्ठान और समय की। अगर वहां जाने का विचार है तो वर्तमान समय के दर्शन और नियमों को समझना बहुत जरूरी है। आज के समय में ये मंदिर एक बहुत ही सख्त और व्यापक कार्यक्रम के तहत काम करता है। सुबह 4 बजे ही कपाट खुल जाते हैं, 4:30 बजे सुप्रभात सेवा होती है और फिर 5:30 बजे से दर्शन चालू हो जाते हैं। दोपहर 3:30 बजे थोड़ा विश्राम होता है और फिर शाम 4 बजे से दर्शन शुरू होकर रात 10 बजे तक चलते हैं। मतलब शांति से इस पवित्र माहौल को महसूस करने का पूरा मौका मिलता है। अब यहाँ के अनुभव को थोड़ा और स्पष्ट कर लेते हैं। मंदिर में मुख्य रूप से 2 बातों के बीच का अंतर समझना आवश्यक है, दर्शनम और सेवा। अगर बस एक झलक पानी है तो दर्शनम की कतार में लग सकते हैं, लेकिन अगर अभिषेक जैसे लंबे, गहन और भागीदारी वाले अनुष्ठानों में शामिल होना है तो सेवा का विकल्प चुनना होगा। जो लोग सिर्फ दर्शनम पर ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए भी कई संरचित विकल्प मौजूद हैं। शुरुआत मुफ्त दर्शन से होती है। समय कम हो तो 150 रुपये का शीघ्र दर्शनम या 300 रुपये का अति शीघ्र दर्शनम ले सकते हैं। और सबसे खास है स्पर्श दर्शनम, जिसकी फीस 500 रुपये है।
इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि साक्षात शिवलिंग के साथ सीधे शारीरिक संपर्क करने का अनूठा अवसर मिलता है। लेकिन रुकिए, श्रीशैलम की कहानी सिर्फ इस मुख्य मंदिर पर ही खत्म नहीं होती। बढ़ते हैं हमारे अगले भाग की तरफ, मंदिर के परे अन्वेषण। इसके आसपास का क्षेत्र प्राकृतिक और ऐतिहासिक चमत्कारों की ऐसी विशाल विविधता प्रस्तुत करता है कि कोई भी हैरान रह जाए। जरा सोचिए, मंदिर के ठीक पास नागार्जुना सागर श्रीशैलम अभयारण्य है, जो 3,568 वर्ग किलोमीटर में फैला भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। इसके अलावा कृष्णा नदी में नाव की सवारी करके रहस्यमयी अक्खम्मा देवी गुफाओं तक जा सकते हैं, पाताल गंगा में एक पवित्र स्नान कर सकते हैं, और हाँ, साक्षी गणपति मंदिर जाना मत भूलिएगा। कहते हैं कि वो वहां आने वाले हर तीर्थयात्री का रिकॉर्ड रखते हैं। तो रोमांच की तो यहां सच में कोई कमी नहीं है। अगर समय सीमित हो तो भी चिंता की कोई बात नहीं। ये 2 दिवसीय यात्रा कार्यक्रम बहुत काम आ सकता है। पहले दिन की सुबह मुख्य मंदिर और हेमरेड्डी मल्लमा मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। दोपहर में पाताल गंगा में स्नान करके श्रीशैलम बांध पर बोट राइड का मजा लिया जा सकता है, और फिर दूसरे दिन को पूरी तरह से वन्यजीव अभयारण्य और साक्षी गणपति मंदिर के लिए रखा जा सकता है। तीव्र आध्यात्मिक अनुष्ठानों और प्रकृति के शानदार नज़ारों का एकदम बेहतरीन संतुलन। और अब आते हैं इस पहेली के अंतिम भाग की ओर, एक आदर्श तीर्थ यात्रा की योजना। आखिर इस शानदार स्थान तक भौतिक रूप से पहुंचा कैसे जाए? 215 किलोमीटर। अगर सबसे आम प्रवेश द्वार यानी हैदराबाद से आ रहे हैं तो बस इतनी ही दूरी तय करनी है। और यकीन मानिए, ये सड़क यात्रा यात्रियों को जिन बेहद सुंदर और घुमावदार वनघाट सड़कों से होकर ले जाती है ना, वो अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। यात्रा की ठोस योजना बनाने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है। यहाँ आने के लिए अक्टूबर से फरवरी के बीच का समय सबसे बढ़िया रहता है। अगर ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो 85 किलोमीटर दूर मार्कापुर रोड रेलवे स्टेशन सबसे पास पड़ेगा, और अगर हवाई सफ़र का विकल्प चुनते हैं तो 200 किलोमीटर दूर हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके लिए उपलब्ध है। तो सब कुछ जानने के बाद ये एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ जाता है, श्रीशैलम के इस अविश्वसनीय परिदृश्य का दौरा करते समय किस तरह की यात्रा चुनी जाएगी? क्या ये प्राचीन अनुष्ठानों की गहराई में उतरना होगा, घने जंगलों में बाघों की खोज होगी, या महज एक शांतिपूर्ण वीकेंड रिट्रीट? विकल्प पूरी तरह से असीमित हैं। उम्मीद है कि इस अन्वेषण में आपको कुछ नया और रोमांचक जानने को मिला होगा।